तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। बाबर का। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569। अकबर का बेटा जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर। तो इसका जन्म कब हुआ? 1569। ठीक है। अब ये इसको जन्म कौन दिया? हरखा भाई। जन्म कौन दिया? हरखा भाई। हुमायूं की पत्नी जन्म दी अकबर को, अकबर की पत्नी हरखा भाई जन्म दी जहांगीर को। ऐसे ट्विस्ट इसलिए है, अब 18 पत्नी है, एक ट्विस्ट है तो 17 खराब है, तो मतलब का है ना, ये एक खराब मिल गई तो जिंदगी खराब हो गई। अब वहाँ 18 मिल रही है, एक ठीक बढ़िया निकल जा रही हो तो इतिहास बन जा रहा, बाकी नहीं निकल रही है, अच्छी बात है तो चलो साइड हटो, साइड रहो। उनका नाम है नहीं है तो अच्छी कहाँ से है? अब देखो जैसे मान भाई का नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, अभी और इसकी पत्नी नाम आएगा वो भी नहीं सुने होंगे, लेकिन ठीक इसी में से एक नाम पाएंगे तो आप कहेंगे वो तेरी तो जान रहेगी, तो फुआ टाइप का लग रही है। तो ये जैसे ही बड़ा होता है तो इसकी शादी हो जाती है मान भाई से। किससे? मान भाई से। किसका? जहांगीर का। और उसी के बाद से एक शादी और होता है जगत गोसाई, जिसका नाम रहता है जगत गोसाई। कितनी शादी हो गई है? देखेंगे दूसरा शादी, है ना। अब इसकी पत्नी कितनी हो गई? संख्या कितनी हो गई? 2। अब उसके बाद से 2 तो शादी हो गई। अब उसके बाद से इसके राजपाट में एक नृत्यांगना रहती थी। नृत्यांगना कौन थी? जो नृत्य करती थी। क्या करती थी? नृत्य करती थी। उसका नाम था अनारकली। अब अक्सर देखेंगे जो डांस वांस करती है उनका नाम वो थोड़ा डांस टाइप का रहता है ना। तो देखो, और नहीं भी रहे तो जिसके पीछे जो चीज छिपा होता है उसका नाम उसी तरीके से जुड़ जाता है ना। क्या जुड़ जाता है? उसके पीछे जैसे वो काम करता है उसका काम उसके नाम पे सूट करने लगता है। अभी आपको बोलते अनारकली और कुछ का काम बताते बढ़िया अच्छा खासा, अगर आप वो थोड़ा फेमस होता तो देखेंगे वो सूट करने लगता। तो नृत्य करती थी। कौन करती थी? अनारकली। अनारकली बहुत सुंदर थी। 2 शादी हो चुका था। किसका? जहांगीर का। तीसरा लाइन देता था किसको? अनारकली को। अब देखेंगे तो जब वो नृत्य करने आती थी, नृत्यांगना थी, तो उसके पीछे पागल रहता था। कौन? जहांगीर। अब राजा का बेटा है, उसको क्या टेंशन है? खाने पीने की टेंशन थोड़ी है, किसी चीज का टेंशन है नहीं है। तो मस्त आराम से मौज कर रहा। किसके पीछे लगा है? अनारकली के। 2 बीवी घर में है, तीसरा तैयारी में है। तो अकबर को इसका खबर लग गया। अब देखेंगे अकबर को भी तो सुंदरता पसंद थी, क्योंकि हरखा भाई सुंदरता का ही तो देन थी, तो उसको भी पसंद थी। इसकी वजह से अब वो जब देखा कि दोनों बाप बेटा एक देख रहे हैं, बाप भी बेटा भी, अब बाप करे तो क्या करे। अब अकबर सोचता है कि अब इसको साइड कैसे करे, अपना ही बेटा है और दोनों एक ही पे नजर रखे हैं और नृत्य करने आती थी, नृत्यांगना थी। तो अकबर बुलाता अपने दरबार में किसको? जहांगीर को एकांत में बुलाता है। ये नहीं बताता है कि क्या मित्र यार बहुत गलत कर रहा हो, हमारे ही वाले नजर पे तुम भी नजर गड़ाए बैठे हो, ऐसा तो कर नहीं सकता था, बाप है। इसके वजह से क्या किया, उसको थोड़ा घुमा फिरा के बढ़िया मस्त बताया। और अच्छी भी बात है, कोई भी अगर इस तरीके से एडवाइस देता है तो अच्छी बात है। पर बोलता है किससे? जहांगीर से, कि मतलब किस पीछे पड़े हो, कहाँ क्या कर रहे हो, इतना परेशान हो और पूरा दिनचर्या अपना किसके पीछे लगा दे रहे हो? अनारकली के पीछे। तो वो जब ऐसी बातें समझाता है तो उसको लगता है कि पता कैसे चल गया पापा को, इसको कैसे पता, मतलब अकबर को कैसे पता लग गया, पिताजी को। अब उसके बाद से वो हतप्रभ रहता है। तो फिर बताता है कि वो बोलता है अकबर ऐसा करके समझाता है कि तुम एक बार सोचो कि इस पूरे राजपाट का राजकुमार हो और आने वाले समय में राजा बनोगे, और तुम्हारा नजर कहाँ है? नृत्यांगना पर, जो कि तुम्हारे मतलब रत्ती भर के बराबर नहीं है। और एक राजा का एटीट्यूड दूसरे हिसाब से होना चाहिए, एक विषम परिस्थिति में अपने मन को एकाग्र रखने वाला होना चाहिए, और तुम छोटी छोटी चीजों में भटके पड़े हो। उसके बाद से खूब बढ़िया समझाता हो जाता है, जहांगीर समझदार हो जाता है थोड़ा
कि नहीं सही बात है, हमारा जन्म बड़े काम के लिए हुआ है, ये अनारकली पीछे भागने के लिए नहीं। उसके बाद से वो थोड़ा सा समझदार, अपने आप को भी दिखाता समझदारी, वहां से थोड़ा बहुत दिमाग अपना लगाना कम कर लेता है। किसके पीछे से? अनारकली। अब लेकिन कहा गया है, अब जिसके अंदर समंदर भरा है वो तो जरूर कई थी नदी बहेगा। अब इसके वजह से बस इसका एक और औरत पे नजर पड़ा, नूरजहां पे। किस पर? नूरजहां पर। नूरजहां, ठीक है। नूर मतलब क्या होता है? नूर मतलब होता है कोहिनूर, नाम सुने होंगे। कोहिनूर बेशकीमती हीरा होता है, बहुत कीमती हीरा, जिसका अब ऐसे समझो कि पूरा एक राज्य कितना, पूरा संपत्ति कितना उसका कीमत होता है। हमारे यहाँ भारत में, भारत का कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास है, आज भी वो मुकदमा उस पर चलता है और भारत सरकार का मानना है कि वो भारत का है, अब लौटा दें। तो जो ब्रिटेन की रानी होती है उस खानदान की, जो क्योंकि अभी भी वहाँ देखेंगे तो सबसे बड़े पद पर जो है वहाँ सब कुछ समान है, सब कुछ वही है जैसे लोकतंत्र होता है, लेकिन वहाँ जो राष्ट्रपति का सबसे बड़ा पद है और वहाँ कुछ उनको बहुत ज़्यादा पावर नहीं रहता, लेकिन वहाँ की जो प्रजा है वो रानी को सर्वोच्च पद मिला रहता है। वो रानी तो आज भी वहाँ रानी है। कहाँ? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो रानी है वो अपने सर पर वो कोहिनूर हीरा रखती है ना। अपना जब वो सिंहासन पर बैठती है तो वो कोहिनूर हीरा रखती है। वो कोहिनूर हीरा कहाँ का है? भारत का है। वो भी उस पर मुकदमा चल रहा, जीत गए भारत तो वापस, है ना। कई बारी उस पर आपत्ति भी होता है, लेकिन अब सोचो कि जो एक यूनाइटेड किंगडम का पूरा रानी हो और उसके सर पे कहाँ का ताज हो? भारत का चोट्टाईपन वाला हो गया, चोट्टाईपन करके गया वो नूर, है ना। कोहिनूर अपने सर पे वो ताज समझ के रखती है, जैसे मुर्गे के सर पे लाल वाला ताज नहीं होता है, कब पकड़ के उसको बलिया दे का पता, उसी तरीके से उसके पास भी है, ब्रिटेन के पास भारत का। तो देखेंगे नूर मतलब बेशकीमती हीरा, बेशकीमती हीरा। बेशकीमती मतलब जिसका तुलना, मतलब कीमती, जिसका कीमत बहुत ज्यादा हो, है ना। नूर और जहां मतलब संसार, जहां मतलब संसार, है ना। तो इस संसार की सबसे खूबसूरत नूरजहां जो नाम है, कौन? इस पूरे संसार का सबसे खूबसूरत, है ना। अब ये उसी तरीके से जहांगीर मतलब जहांगीर मतलब संसार पर राज करने वाला। तो संसार में राज करने वाला, जहां संसार दुनिया, गिर मतलब अंडर में रखने वाला, जहांगीर तो संसार पर राज करने वाला, है ना, दुनिया पर राज करने वाला जहांगीर दुनिया की सबसे खूबसूरत नूरजहां से चक्कर हो गया। ठीक है, सिर्फ चक्कर हो रहा, ना कि अभी शादी हो रहा। अब देखेंगे तो चक्कर क्या हो गया कि जैसे इससे चक्कर हुआ तो इसका शादी हुआ था। किसका? नूरजहां का। नूरजहां का जब शादी हुआ था तो वो जानता था जहांगीर, लेकिन उसको बहुत खूबसूरत लगती थी। इसके वजह से उसका मर्डर कर दिया, आज के समय का हिसाब से, मतलब उसको उसकी क्या नाम है, हत्या कर दी तब के हिसाब से, है ना। किसका हत्या कर दी? इसके पति का कर दिया। कौन? मरवा दिया, जहांगीर मरवा दिया। अब वो हो गई विधवा। कौन? नूरजहां क्या हो गई? विधवा हो गई। लेकिन फिर भी कहा गया ना, दिल लगा गधी से तो परी भी क्या चीज है, तो वो चीज हो गई। अब करे तो क्या करे, विधवा तो हो गई और खाली करना ही चाह रहा था। अब नूरजहां से इसका जब अफेयर हुआ तो प्रस्ताव गया। अब ये इसको क्या पता कि पहले से सब कुछ सेटिंग काम हुआ है, इसको नहीं पता। अब एक तो सोचो, जो अब पूरा एक राजपाट का एक मालिक हो, राजा हो, और वो किसी आम, है ना, महिला को प्रपोजल दे कि आप हमारे महल की रानी बन जाएं, वो ठुकराएगी?
भैया ये जल्दी लाओ, कहाँ है, गले मिलो, जल्दी सिंहासन पकड़ाओ, छोड़ो, है ना। अब देखेंगे तो शादी का प्रस्ताव स्वीकार हो गया, किससे? नूरजहां से। लेकिन देखेंगे तो नूरजहां एक ऐसी महिला थी जिसके अंदर काबिलियत ज्यादा थी, जहांगीर की पत्नी नूरजहां। तो अब अगर कहीं पूछा जाता है जहांगीर की पत्नी कौन थी, तो नूरजहां। जैसे श्री कृष्ण की पत्नी राधा न होते हुए भी राधा है ना, उसी तरीके से नूरजहां की जहांगीर की पत्नी नूरजहां, अकबर की पत्नी हरखाबाई, अकबर की पत्नी हरखाबाई। तो जहांगीर पीता होता था, ज्यादा ड्रिंकिंग करता था आज के समय में। तब के समय में मदिरा वगैरह दबा करके पीता था, है ना। मदिरा मतलब हाँ नहीं, तू तो स्प्राइट समझ लो कि मदिरा मतलब ताड़ी समझ रही हो। बताओ, मदिरा मतलब दारू, शराब, ड्रिंकिंग, है ना। मदिरा मांस का सेवन तब करते थे लोग, तो मदिरा मतलब दारू, मांस मतलब मुर्गा, है ना, बकरा, ये सब। तो देखेंगे अब ये जगत गोसाई जो इसकी पत्नी थी, दारू वगैरह ज्यादा पीता था, तो इसको खराब लगता था, है ना, कि मतलब हमारा पति राजा है, अब पी करके टल्ली मस्त रहता है, दारू शराब पीता है, एकदम लिप्त रहता है, तो उसको खराब लगता था। इसके वजह से ये आत्महत्या कर ली। कौन? अपना स्वयं आत्महत्या कर ली। जगत गोसाई जिसका नाम था मर गई। अब बची है मानबाई और दूसरा अब आ गई यहाँ नूरजहां, किसकी पत्नी? जहांगीर। किसकी पत्नी? जहांगीर की। अब जैसे देखेंगे, अब यहाँ जहांगीर से ये सीखने के लिए है आपको कि अगर आपके अपने मन पर कंट्रोलिंग पावर है तो आप एक बहुत बड़ा बादशाह बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। अगर आप भावनाओं में बहते जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखेंगे यहाँ इसके पिताजी इसको समझाते हैं, यहाँ जाके फिर दूसरा फांस लेता है। इसीलिए आपको देखेंगे घर में पिताजी डांटते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि इस संसार में जो मन को एकाग्र कर लिया ना, एकदम बिल्कुल बांध लिया, वो बहुत आगे जा सकता है। और वो ही उसी के लिए दोनों चीज होता, देखेंगे शराब और शबाब हमेशा बड़े लोग ही उसका सेवन करते हैं। आम आदमी तो थोड़ा सा गिलास से मांगता है, थोड़ा दे दो, ऐसे करके मांगेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप शक्तिशाली नहीं है, तो किसी चीज का सेवन कर सकते हैं अच्छे से? नहीं। तो शबाब और शराब का सेवन वही कर सकता है जो अपने आप को एक स्टैंड रखे, अपने आप को एक बड़ा हैसियत बना ले, हस्ती रख ले अपने आप को, वही कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना होता है? हमेशा आपको अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र होना चाहिए, ना कि जहांगीर के जैसा भटक जाना चाहिए। इतिहास से यही सीखना है ना। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो पुराना मिलाओ, आज का मिलाओ, मैच करवाओ, समझ में आ जाएगा कि हमें कैसा नहीं करना चाहिए, कैसे लोग क्या किए थे। तो जैसे देखेंगे जहांगीर से ये लेसन लेने लायक है कि देखेंगे उसके पति का ये क्या करवा दिया, आत्महत्या करवा दिया। और आज के अगर लड़के देखेंगे, आज के लड़के ले जाके धमकाते हैं, डरवाते हैं, मार देंगे जान से, भैया देखे तो उड़ा देंगे, गड्ढा में ढकेल देंगे। जहांगीर क्या किया, शादी करने के बाद से ये राजपाट करना शुरू कर दिया, बढ़िया मस्त। उसके बाद से इसका मन एकाग्र हो गया, जितना भी मन था वो किस पर लग गया, नूरजहां पर। अब मतलब इसको शांति मिल गई कि चलो कोई बात नहीं है, नूर को खोज ही लाए हम, जहां में से नूर को खोज लाए। अब ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अब जो भी है ये नूरजहां को देख देख करके पूरा रात दिन बिता देना है। राजपाट गया भाड़ में, है ना, पब्लिक गई भाड़ में, जरूरत पड़ेगा तो कभी दरबार लग जाएगा, इंसाफ हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब नूरजहां इस चीज को समझती थी कि एक नंबर का फुकरा है ये, अगर ऐसा ही रहा तो लफड़ा हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा ये, है ना। अपने पापा का, अपने पिताजी का वारिस भी अच्छा नहीं बन पाएगा, अपने
है ना, पापा द्वारा दिया गया संपत्ति को भी नहीं बचा पाएगा अगर इस तरीके से ये रहा। मस्त आराम से टल्ली रहता, पी खा के मस्त रहता और उसके बाद से एकदम नूरजहां देखते ही रहता हमेशा। तो इसकी वजह से नूरजहां उपाय की कि अब इसका कुछ उपाय करते हैं। तो नूरजहां उसको थोड़ा सिखाना पढ़ाना शुरू की कि कैसे राजपाट किया जाता है। पब्लिक भी देख लिया करो, हमें कहाँ देखे रहते परेशान किए हो। तो उसके वजह से क्या किया, इंसाफ के लिए एक घंटी लगवाई कि आप एक काम करिए, सब पब्लिक को इंसाफ सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ हैं, आपका मर्डर हो जाए, मान लो आपको कोई काट दे, मार दे ना, अभी काट ना दे, आपका मुंह फोड़ दे या फिर आपका हाथ पैर तोड़ दे, तो आप इंसाफ मांगेंगे ना। इंसाफ कहाँ मांगेंगे? पुलिस चौकी, थाना, कोतवाली, यही तो मांगेंगे। और वहां पता चले जा करके वहां तो सर को टंग में तोड़ दे, कैसा महसूस होगा? अब सोचो, खराब लगेगा ना। तो नूरजहां के दिमाग में आया कि ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको क्या करना चाहिए, आप इंसाफ पब्लिक को देना जरूरी है। तो जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मजा नहीं है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए अलग से एक घंटी लगवाया, घंटी जिसमें 8 से 10 घंटे रहता था। तो कौन लगवाया? जहांगीर। तो जब घंटी लगवाया, किसी को अगर इंसाफ चाहिए होता था, चाहे 24 घंटे इंसाफ का मतलब डंका बजवा दिया कि इस पूरे राजपाट में किसी को इंसाफ चाहिए, 24 घंटा, चाहे जब वो आ जाएगा उसको इंसाफ मिल जाएगा। फिर आज तक के सभी शासकों में से इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, इंसाफ बहुत जल्दी करता था। 12 बजे रात में अगर तुम्हारा कोई नाक कान काट लिया, पहुंच जाओ कहाँ, उसके यहाँ नहीं, घंटी पकड़ लो, खूब बड़ा सा घंटी था, 8-10 घंटी था, वही बजाने लगो खूब तेज तेज से, तब शोर हो जाता कि लग रहा किसी को इंसाफ चाहिए, तुरंत दरबार लग जाता था। 12 बजे रात में भी, 1 बजे रात में। आजकल यहाँ प्रधानमंत्री कहेंगे अरे चुप, 12 बजे, 12 से 5 हमारा शेड्यूल है सोने का, बाद में बात होगी, इसके पहले नहीं। अब उठ जाता, दरबार लग जाता, तुरंत सभी लोग इकट्ठा हो जाते, पूरा मंत्री सब, मंत्रीगण जी महाराज चल साइड में आओ, तुरंत आते, आराम से पेशी होता, बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुरंत सुनवाई होता, उसको इंसाफ मिलता, फिर वो घर जाता। तो अपने समय में जहांगीर किसके लिए फेमस हुआ? घंटी लगवा करके इंसाफ के लिए। तब घंटी बजाना था, तब राजा आ जाता था। आज क्या है? आज FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उतना तेज आज नहीं, आज डिजिटल जमाने में उतना तेज, उतना तेज पहले की कितना आज नहीं हो पाता है इंसाफ, तुरंत इंसाफ मिल जाता है। देखो 5 बीघा का अगर कहीं मुकदमा चलता होगा तो लड़ते लड़ते मर जाता, अगले जन्म में पता चले दूसरा का पीढ़ी उसका मुकदमे का फाइनल देख पाएगा। ऐसा होता है ना, एक पीढ़ी इंसाफ में लग जाता है। हमारे इधर से 5 पीढ़ी हो गया। तब सोचो आजकल इंसाफ तुरंत मिल पाता है, चाहे तू कितना सही रहो ना, नहीं वो लटका रहेगा। पहले फैलिया घुमाओ तो पहले फैलिया खिसकाओ, उधर से इधर लाओ, इधर से उधर ले जाओ, मतलब इतना दुनियादारी होता है ना, इतना ताम जाम होता है, कुछ हो पाता है? नहीं हो पाता। इसीलिए, और तब देखो तुरंत अगर कोई भी दिक्कत हुआ तुरंत उसको तुरंत बुलवा करके लाया जाता था, जो मुलजिम रहता था उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होता था, उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए था? इंसाफ के लिए। अब जब ये काम करवा ली को नूरजहां, तब उसको कलेजे में ठंड लगी, बढ़िया है, अब पब्लिक कहेगी कि जौन मेहरुआ तिसरकी आई है बहुत बढ़िया है उसकी। अब वो वैसे होता ना, देखते नहीं, वो घर में कहते हैं कि जब से मेहरुआ आई है तब से बिगड़ गया है, और कितना तो कहते बियाह करवा तो सुधर जाएगा। जो खराब रहते हैं ना, जो खराब रहते हैं उनको सब कहते हैं घर वाले कि इसका बियाह करवाओ सुधर जाएगा। जैसे मेहरारू आएगी ना, मतलब औरत वाइफ, तब समझ में आएगा इसको कि कैसे जीवनचर्या चलती है। तो इसकी वजह से शादी हो जाती है। और कितना तो सही रहते हैं, सदियों पहले एकदम बढ़िया रहते हैं, तो जब आराम से बढ़िया मस्त पढ़ाई लिखाई सब कुछ नौकरी वोकरी लग जाता, शादी हो जाता। और जब शादी हो जाता तब पता चलता मम्मी पापा को पहचान ही ना रहा, और लेकर के मस्त 1 2 3 बनारस जा घूम रहा, मस्त आराम से बनारस से दिल्ली, दिल्ली मुंबई, मुंबई से हरियाणा पंजाब, उधर मस्त टूर कर रहा, घर में झांक ही ना रहा। तब कहेंगे बहुत जब से बियाह किया तब से बिगड़ गया है। ऐसा नहीं था, शादी के बाद बिगड़ा है ना।
तो जब नूरजहां के बाद से इंसाफ बहुत बेहतर होने लगा, तब जनता को लगा कि बढ़िया, अब मतलब रानी, तीसरी वाली रानी के आने से कोई फर्क नहीं है सिवाय अच्छे के, है ना। तो इंसाफ जिंदगी का वो चीज हिस्सा है जो सबको इंसाफ चाहिए होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसको जिंदगी में एक बार इंसाफ, 2 बार 4 बार की जरूरत ना पड़ी हो। हर बार इंसाफ, अगर आपके पास इंसाफ आपके हक की मिल जा रही ना, तो समझ लो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो इंसाफ जिंदगी का सबसे बेहतर हिस्सा। जैसे इंसाफ मतलब तुम पैदा हुए तो तुम्हें खाना चाहिए, रहना चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, ये इंसाफ है तुम्हारे लिए। अब पापा ना दे पाए तो ना इंसाफी है ना। और उसके बाद से तुम्हें विद्यालय चाहिए, बढ़िया चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, रोड नाली बढ़िया चाहिए, वो किसका काम है? सरकार का काम है। उसके बाद से तुम्हें विद्यालय में किस में पढ़ना है, क्या करना है, कितना नहीं, तुम्हें अगल बगल तक तुम्हारे विद्यालय होना चाहिए, बढ़िया विद्यालय होना चाहिए, शिक्षा बढ़िया होना चाहिए, स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। तो जितना चीजें, ये सारी चीजें बेहतर होंगी उतना अच्छा होगा। लेकिन आज के समय में लोकतंत्र होते हुए भी क्या उतना बढ़िया इंसाफ है आज? नहीं। और अकबर के जैसा जिस तरीके से शासन करता था, लोगों की खेती का ध्यान रखता था, है ना, घोड़े तो क्या नाम है, घुड़सवारों का ख्याल रखता था। डिजिटल फ्रॉड, अब पहले ऑफलाइन फ्रॉड होता था, लेकर के गठरी में जाते थे, पकड़ के लूट लेते थे, मुँह भक्कू भर देते थे, मुँह, है ना, मुँह मारते थे, मुँह उसके बाद से छीन लेते थे। तब समझ में आता वो गड़बड़ हो गया, है ना। तो ये पूरा नोट कर लेना।